हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तैयार जागीर मैथ वाला में। हम आपकी अभ्यास 6.2 समाप्त कर चुके हैं। आगे इसी क्रम में बात करते हैं मेरे भाई। आगे बात करते हैं प्रमेय नंबर 6.3 की। देखिए मेरे भाई, प्रमेय आपकी 6.3 क्या कहती है। देखो, प्रमेय 6.3 से समझने से पहले कुछ बातें आपको बेसिक समझा देता हूँ, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ। पिछले वाली जो वीडियो हैं उनमें समझा चुका हूँ, फिर से पुनः आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो मेरे भाई, हम दो त्रिभुज खींचते हैं मेरे भैया, ए बी सी, ए बी सी। एक त्रिभुज हमने अन्य और खींचा, पी क्यू आर। तो मेरे भाई सुनो हमारी ध्यान से बात। जो त्रिभुज ए बी सी है, इसका एंगल ए। आगे बात करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका एंगल पी। ठीक है, ए एंगल पी का संगत होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ए एंगल जो है इस पी के संगत कोण होता है। इसी प्रकार इस बी एंगल क्यू का संगत कोण होगा। उसी प्रकार सी एंगल आर एंगल का क्या होगा, संगत कोण होगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल। आगे देखो मेरे भैया, जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा की संगत भुजा पी क्यू होगी। इसी प्रकार ए सी जो भुजा है, ए सी भुजा की संगत भुजा पी आर होगी। इसी प्रकार बी सी जो भुजा है, बी सी की संगत भुजा क्यू आर होगी। हम दर्शा दे रहे हैं डबल पॉइंट से। देखो फिर पुनः समझ लेना, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, ए सी की संगत भुजा पी आर, बी सी की संगत भुजा क्यू आर। इतनी बात मेरी समझ में आई? तो देखो ये कह क्या रहा है, फिर मैं ये कह क्या रही है, फिर मैं ये कह रही है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मेरे भाई समझ पाए, यानी ए एंगल पी के बराबर हो, बी एंगल क्यू के बराबर हो, सी एंगल आर के बराबर हो। बात समझ पाए? ये उसने कह दिया कि बराबर है। ठीक है, ओके। देखो जो प्रमेय होती बेटा, वो हमेशा ध्यान रखना, प्रमेय में जो पहला स्टेटमेंट जो होता है वो हमें दिया होता है। तो यहाँ तक देखो पहला स्टेटमेंट है, ये यहाँ तक। ठीक है, आगे जो दूसरा स्टेटमेंट चालू होगा वो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। कह रहा है यदि इनकी संगत कोण बराबर होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। बात समझना ध्यान से। वो ये दे रहा है कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के। ये बात तो वो हमें बता रहा है कि दिया है। ठीक है, इस प्रमेय में। तो आगे बात क्या कर रहा है मेरे भैया, तो हमसे कह रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमसे क्या करा रहा है बेटा, सिद्ध करा रहा है। ये सिद्ध ना कहकर वो दूसरी बात भी कह सकता है कि सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ओवरऑल करके वो यह भी कह सकता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, वो ये भी कह सकता है मेरे भाई। आई बात समझ में नहीं आई मेरे भाई? ओके, आगे बात करते हैं मेरे भैया। देखो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। देखो मेरे भाई,
देखो कह रहा है हम दो त्रिभुज बना रहे हैं मेरे भैया। एक त्रिभुज हमने बनाया, ए बी सी। दूसरा हमने त्रिभुज लिया पी क्यू आर। देखो मेरे भाई ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर दो त्रिभुज लिए, तो वो कह क्या रहा है, दिया है उसने। दिया क्या उसने, उसने कहा है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, अर्थात इनके दोनों त्रिभुजों के संगत कोण हमारे कैसे इक्वल हैं। तो मेरे भाई हम लिख रहे हैं कोण कोण ए, जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है। कोण ए बराबर है कोण पी के। इसी प्रकार कोण ए बराबर होगा कोण क्यू के, वो सॉरी कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। इसी प्रकार हम कह देंगे कि कोण सी बराबर होगा कोण आर के। कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ये बात तो उसने दी है। ये देखो मेरे भाई कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, ये बात तो हमने लिखी है। ओके, सिद्ध देखो क्या करना है। सिद्ध करना है देखो सिद्ध क्या करना है मेरे भैया, देखो सिद्ध करना क्या कह रहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समान अनुपात में होती हैं। देखो मेरे भैया समान अनुपात ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा हमारे ए सी बट्टे पी आर बराबर होगा हमारा बी सी बटे क्यू आर। ओके, आगे देखो मेरे भाई, आपकी जो 10th क्लास में जितनी भी प्रमेय हैं, हर एक प्रमेय ऐसी है जिसमें हमको रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें भी हम रचना करेंगे भैया। ये कोई नई प्रमेय थ्रू ना है जो इसमें रचना नहीं करेंगे। तो देखो भाई इसमें भी हम क्या करेंगे, रचना। देखो रचना किस प्रकार करेंगे वो समझना ध्यान से। रचना देखो, रचना हम जब करेंगे मेरे भैया तो देखो ध्यान से, देखो त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी की जितनी लंबाई होगी, यानी ए बी भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी ही हम त्रिभुज पी क्यू में पी क्यू भुजा पर उतनी ही लंबाई का हम भुजा इसमें लेंगे। आई बात समझ में। अर्थात देखो हम लिख के आपको बता रहे हैं कि पी क्यू भुजा पर ए बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बराबर, देखो हमने यहाँ पर ई बिंदु लिया मेरे भैया, देखो पी क्यू पर एक ई बिंदु लिया। वो किस प्रकार लिया है, ए बी बराबर पी ई। हम कह सकते हैं कि जितनी लंबाई की जो ए बी भुजा है उतनी ही लंबाई की जो पी ई होनी चाहिए। ओके, पी ई। आगे देखो हम जैसा हमने ये बिंदु लिया उसी प्रकार हम पी आर पर लेंगे। हम यहाँ से कहेंगे
पी भुज पी आर भुजा पर एफ बिंदु इस प्रकार लिया, इस प्रकार है कि देखो पी आर पर हमने एक बिंदु लिया एफ, वो हम किस प्रकार है बेटा, वो है ए सी बराबर पी एफ, ए सी बराबर पी एफ। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? ओके, आगे हम क्या कहेंगे, आगे हम कहेंगे तथा ई एफ को मिलाया। देखो ई एफ को हम क्या करेंगे मेरे भाई, मिला दो, ई एफ को मिलाया। ओके, देखो मेरे भाई अब हम क्या लिखेंगे इसमें, उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या होगा, देखो मेरे भाई मेरी कोशिश क्या रहेगी इस थ्योरम में, कोशिश ये रहेगी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, किसी भी प्रकार से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, तब हम कह देंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तभी ये दोनों रेखाएं कैसे हो जाएंगी, हमारी समांतर हो जाएंगी। क्योंकि समांतर रेखाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबरी तो होते हैं। आई बात समझ में आई? तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो मेरे भैया उत्पत्ति में हम क्या करेंगे मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज जो ए बी सी है बेटा, ए बी सी जो त्रिभुज है वो त्रिभुज पी ई एफ, क्या है ये दोनों त्रिभुज पी ई एफ और ए बी सी दोनों बेटा सर्वांगसम हैं। कैसे, तो आपको बता रहा हूं, क्योंकि भाई जो ए बी भुजा है वो बराबर है पी ई के। ध्यान से देखो मेरे भैया, जो ए बी भुजा है वो बराबर है पी ई के। आप कहोगे बिल्कुल, कहाँ से मेरे भैया, रचना से, दिख रही ना आपको। इसी प्रकार देखो यहाँ पर मेरे भैया जो ये वाला एंगल है, ये एंगल इस एंगल के क्या है मेरे भैया, बराबर है। देखो मेरे भैया कोण ए बराबर है कोण बी के, कहाँ से मेरे भाई, ये देखो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। आई बात समझ में, ये दिया है। आगे हम क्या कहेंगे कि भुजा ए सी जो भुजा है बेटा वो बराबर है पी एफ के। तो मेरे भाई ये क्या हमारी साइड है, ये क्या हमारा एंगल है, ये क्या हमारी साइड है। साइड एंगल साइड से हमारे दोनों त्रिभुज यानी ए बी सी और पी ई एफ क्या हो गए, हमारे सर्वांगसम। क्या हो गए मेरे भैया, सर्वांगसम। आगे देखो भाई, हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, सर्वांगसम। त्रिभुज पी ई एफ के, कहाँ से बेटा, साइड एंगल साइड से। आई बात समझ में। तो देखो मेरे भाई अगर दोनों त्रिभुज जब हमारे सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी कोण V बराबर होगा कोण E के, कोण C बराबर होगा कोण F के। हो जाएगा नहीं, क्योंकि मेरे भाई दोनों जब त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हैं तो उनका सब कुछ बराबर होता है, उनके संगत कोण, उनकी भुजाएं सभी इक्वल होती हैं यानी बराबर होती हैं मेरे भाई। आई बात समझ नहीं आई? तो आप कहोगे जी बिल्कुल मेरे भाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कोण B बराबर होगा कोण E के,
ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल। आगे मेरे भैया कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही है? बिल्कुल। आगे देखो, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ 1 मिनट में। देखो आगे मेरे भाई, आगे मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो हमने सिद्ध कर दिया कि कोण जो बी है वो बराबर है ई के, और जो सी है वो बराबर है एफ के। देखो मेरे भाई दिया क्या है उसने, दिया है, देखो उसने दिया क्या है, यहाँ देखो जो कोण बी है वो बराबर है बेटा क्यू के। ये बात उसने दिया है। अरे दिया है, नहीं दिया है मेरे भाई? दिया। आगे कोण सी बराबर है कोण आर के, ये बात भी उसने दी है। अब ध्यान से सुनना मेरे भैया कि जो कोण बी है वो बराबर है ई के भी, कोण बी है वो बराबर है क्यू के भी। देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरे भाई, जो कोण बी है वो बराबर है ई के भी, है या नहीं है? देखो यहाँ से है, कहोगे बिल्कुल। यहाँ से देखो मेरे भाई, जो कोण बी है वो बराबर है बेटा क्यू के भी। कहाँ से बेटा? ये देखो यहाँ से। देखो जब कोण बी बराबर ई के भी है, कोण बी बराबर क्यू के भी है, जब ये दोनों बराबर हैं तो मेरे भाई क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल भी। अतः हम यहाँ से लिखेंगे बेटा, अतः कोण ई बराबर हो गया किसके? क्यू के। कोण ई बराबर हो गया कोण क्यू के। आई बात समझ नहीं? इसी प्रकार हम यहां से देखो मेरे भाई, जो कोण सी है, कोण सी है वो बराबर है कोण किसके? एफ के। कोण सी बराबर है एफ के। कहां से? ये देखो यहां से। आगे जो कोण बेटा सी है वो बराबर है कोण किसके? आर के। कोण सी बराबर है कोण आर के। मेरे भाई जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये कोण बराबर होंगे नहीं होंगे? अरे मेरे भाई जहर सी बात है, ये दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल मेरे भाई, तो हम वही तो आपको बता रहे हैं। हम लिखेंगे कोण सी बराबर होगा कोण बेटा आर के। अब देखो मैंने सिद्ध किया, ओ सॉरी एफ, सी नहीं बेटा एफ, यानी कोण एफ बराबर होगा बेटा आर के। यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। देखो हमने सिद्ध क्या कर दिया मेरे भाई, सिद्ध हमने कर दिया कि कोण ई बराबर है कोण क्यू के, कोण एफ बराबर है कोण आर के। मेरे भाई हमने आपको पढ़ाया था, बेसिक बातों में पढ़ाया था बेटा, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर है तभी तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, नहीं ये कोण इस कोण के बराबर, तभी तो संगत कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो मेरे भाई ई एफ और क्यू आर समांतर होंगे नहीं होंगी? आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई समांतर होंगी। तो यहां से हम कहेंगे तब ई एफ समांतर होगी बेटा क्यू आर की। आई मेरी बात समझ में नहीं आई? ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, इसको हम 1 मिनट में क्लीन कर रहे हैं। देखो जब बेटा ये रेखा इस रेखा के समांतर हो गई तो मेरे भाई बीपीटी की हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते नहीं लगा सकते हैं? बीपीटी थ्योरम क्या कहती, अगर एक त्रिभुज कोई है बेटा, बीपीटी देखो देखो क्या कर रही है मेरे भाई, ध्यान सुनना। जैसे ए बी सी त्रिभुज है, अगर हम बी सी के समांतर ए बी और ए सी भुजा पर एक रेखा खींच लें, ई एफ हमने मान लो रेखा खींच ली, ई एफ रेखा खींच ली, यानी बी सी के समांतर ई एफ रेखा हमने खींच ली, तो बेटा इनकी जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा है जिस समान अनुपात में होती हैं,
मेरे भाई आई बात सुनने। अब देखो हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि क्यू आर समांतर है ई एफ के, अर्थात ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, अर्थात थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लगा लो मेरे भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगाओ मेरे भाई। देखो यहाँ से पीई पीई बटे पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। इतनी बात मेरे समझ में नहीं आई। अब देखो हमारा अब पर्पज क्या है आगे। अब हमारा पर्पज ये है मेरे भैया, देखो हमारी कोशिश क्या रहेगी। अब कोशिश हमारी ये रहेगी मेरे भैया कि इसका, देखो हमारी कोशिश ये है मेरे भाई कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू या पी क्यू अपॉन ए बी, ये सिद्ध करें। भाई सुन में बराबर किसके, बराबर हमें सिद्ध करनी पड़ेगी बेटा कि पी आर अपॉन ए सी के, हमें ये लाना है। अब आई बात समझ नहीं आई, क्योंकि यही तो हमसे सिद्ध करा रहा है। तो देखो मेरे भाई अब हमारा टारगेट क्या बनेगा, ये टारगेट बना हमारा। देखो किस प्रकार से ये लाएंगे हम। देखो मेरे भैया, तो देखो हमें पीई और पीएफ, यानी पीई और पीएफ, हमें इन दोनों को बचाना है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई पीई बराबर क्या दिया ए बी, क्योंकि हमें इस त्रिभुज की तो एक भुजा लेनी है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो हमें पीई और पीएफ को बचा के रखना है। अब जिसको बचा के रखना है उसको हमें हर में लाना पड़ेगा। आई बात सुनने, उसको हम कहाँ लाएंगे, हर में लाएंगे। तो हर में लाओ मेरे भाई। इसका क्या करो, व्युत्क्रम करने पर, देखो व्युत्क्रम कुछ नहीं होता मेरे भाई। व्युत्क्रम जैसे हमने x अपॉन वाई लिखा, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम कर रहे हैं इसका, तो मेरे भाई y अपॉन क्या हो जाता है, x हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता है। आई मेरे बात समझ में आई। तो यहाँ से देखो व्युत्क्रम करने पर, तो देखो मेरे भाई ई क्यू अपॉन पीई बराबर होगा बेटा एफ आर अपॉन पी एफ के। आई बात समझ में इतनी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे, क्योंकि बेटा हमें पी क्यू और पी आर चाहिए ना मेरे भाई, पी क्यू और पी आर चाहिए ना, टोटल हो जाए चाहिए ना हमें। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ई क्यू अपॉन पीई प्लस 1, आगे एफ आर बटे पी एफ प्लस 1। अब देखो मेरे भैया प्लस में 1 लिखा है, अगर हम इसके नीचे 1/1 लिख दें, कोई डाउट, आप कहोगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आई बात समझ में। देखो किसी के नीचे अगर हम 1 लिख दें उससे कोई डाउट नहीं होता है मेरे भाई, वो उतना ही रहता है। अगर उसके अलावा हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें डाउट रहता है। आई बात समझ नहीं आई। देखो मेरे भैया आगे, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा हमारा पी ई। देखो इनका इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा पी ई आएगा। अब देखो ई क्यू की गुणा इस एक के साथ करा दो, तो ई क्यू एकम ई क्यू, प्लस का निशान प्लस लगाओ। इस पीई की गुणा इसके साथ कराओ, पीई एकम पीई, इसी प्रकार इक्वल। देखो इसका एलसीएम लो बेटा, पी एफ और एक का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा भाई पी एफ ही आएगा। तो पी एफ, इस दो पी एफ को देखो, इससे देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करते मेरे भाई, यहाँ पर एक सिंपल सी भिन्न करते हैं। आई बात समझ में, फ्रैक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार से कर लो, आपकी जैसी इच्छा चाहें उस प्रकार से कर सकते। हमारी जो इच्छा हम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। देखो मेरे भाई इसकी गुणा इससे करा दो एक बार, एफ आर प्लस का निशान प्लस, इसकी गुणा इससे करा दो पी एफ। आई बात समझ में। हम जानते हैं चूंकि करके यहाँ पर लिखना मेरे भैया, यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो ई क्यू प्लस पीई बराबर
देखो यहाँ से ई क्यू, ध्यान से देखना, ई क्यू प्लस पीई, ध्यान से देखना फिर से, पीई प्लस ई क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी क्यू नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा भैया, पी क्यू। देखो इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ से देखना, इसी प्रकार यहाँ पर देखना, एफ आर प्लस पी एफ, देखो इस त्रिभुज में यहाँ पर देखना, देखो एफ आर, देखो ये एफ आर प्लस पी एफ, पी एफ, देखो दोबारा से देखना बेटा, पी एफ प्लस एफ आर बराबर क्या हम पी आर नहीं लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल मेरे भैया लिख लो, इसमें कोई डाउट नहीं है, पी आर। आगे मेरे भैया देखना, आगे हम देखो बात करते हैं मेरे भाई, तो हम इसकी जगह देखो, इसकी जगह हम केवल इसकी जगह क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, पी क्यू लिख सकते हैं, लिख लो कोई डाउट नहीं मेरे भाई, तो पी क्यू अपॉन पीई, पीई इक्वल, इसी प्रकार यहाँ पर देखना मेरे भैया, इसी प्रकार यहाँ पर देखना मेरे भाई, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, पी आर लिख सकते हैं, पी आर बटे पी एफ, ओ सॉरी छोटा पी एफ। अब देखो मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, पुनः इसका व्युत्क्रम कर दो, ठीक है, पुनः इसका क्या कर दो बेटा, व्युत्क्रम कर दो, पुनः पुनः व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर, देखो पुनः जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे मेरे भैया तो देखो मेरे भाई आगे देखो, पुनः इसका व्युत्क्रम किया तो देखो मेरे भाई, पी ई बटे पी क्यू बराबर, देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचे, इसी प्रकार से पी एफ ऊपर, पी एफ बटे पी आर नीचे आ जाएगा, पी आर, बिल्कुल मेरे भैया। आगे देखो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, चूंकि करके यहाँ से देखो, चूंकि करके यहाँ से देखना बेटा, पीई, पीई बराबर देखो क्या दिया है, देखो यहाँ से पीई, पीई बराबर दिया है ए बी, दिया नहीं दिया, ए बी। इसी प्रकार यहाँ से देखना बेटा, पी एफ, पी एफ बराबर देखो यहाँ से पी एफ बराबर क्या दिया है, ए सी, ए सी, ये कहाँ से हम ले रहे हैं बेटा, रचना से, रचना से, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ से हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पीई की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर, इस पी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे बेटा पी आर। अब देखो मेरे भाई मैंने सिद्ध क्या कर दिया, अपने सिद्ध ये कर दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये अपन ने क्या कर दिया बेटा, सिद्ध कर दिया। अब देखो इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार हम कह सकते हैं क्या, अगर बेटा हम इस भुजा के बराबर इस भुजा पे हमने लिया है, ओके, हमने ए सी के बराबर पी आर पे ली थी, लिया था नहीं ली थी बेटा, इस भुजा के बराबर इस भुजा पे लिया था ना, ठीक है लंबाई। अगर हम बेटा ये भुजा ना लेकर हम लेते बेटा बी सी, तो ये बी सी कहाँ पर लेते बेटा, हम क्यू आर पर लेते, तो जो एफ बिंदु था ये कहाँ पर आता बेटा, इस क्यू आर पे आता मेरे भाई, अरे आता नहीं आता, क्यू आर पे आता। तो हम फिर जैसे हमने ये प्रोसेस किया है उससे हम पुनः करते, ठीक है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस करते, और सेम प्रोसेस से मेरे भाई क्या आता मेरे भाई, यहाँ से आता कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या आता, बी सी अपॉन क्यू आर,
देखो मेरे भाई, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ आपको कि बेटा ए बी बराबर हम पी क्यू पे तो एक रेखा लेते, लेकिन बेटा जो ए सी बराबर हमने पी आर पर जो हमने रेखा ली है, जो पी आर पर हम ना लेकर वो हम बी सी रेखा क्यू आर पर अगर हम लेते तो ये एफ पॉइंट जो था वो पी आर पर थ्रू होता, वो क्यू आर पर होता मेरे भाई। तो उस कंडीशन में ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा, देखो यहाँ ध्यान समझना, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके अनुपात के क्या होते, बराबर होती नहीं होती। जैसे ये देखो आई है, तो हम कह देंगे लास्ट में मेरे भैया, देखो मेरे भाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से हम कह देंगे देखो कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर, देखो ए बी बराबर पी क्यू, तो यहाँ से ये चीज़ ले सकते हैं केवल बी सी अपॉन क्यू आर। यही तो हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था, तो इति सिद्ध होगी। आगे बात समझ नहीं आई। अगर बेटा वो ये ना पूछकर हमसे ये पूछ लेता डायरेक्ट, अगर ये कह देता हमसे, आगे बात समझ में इतनी, ठीक है, ओके बाय। आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे बात करेंगे। हमारी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए भाई, लाइक करते रहिए। आप लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।